हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला बिंदु है कि जो कूलाम का नियम है यह प्रायोगिक प्रेक्षणों द्वारा स्थापित किया गया है। प्रायोगिक प्रेक्षणों द्वारा स्थापित किया गया है सैद्धांतिक रूप से। सैद्धांतिक रूप से इसको स्थापित नहीं किया गया है, सबसे पहले। इसके बाद अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करें, अगर दूसरे पॉइंट पे बात करें, तो कूलाम का नियम जो है हमने पहले भी बताया था, जब प्रोफेसर बताया था कि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए केवल सत्य है। कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। बड़े आवेश अर्थात किसी प्लेट के कारण लगने वाला बल या फिर किसी तार के कारण लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से नहीं निकाल सकते, केवल बिंदु आवेश ही निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो कूलाम बल क्या है? संरक्षी बल है। कूलाम बल संरक्षी बल है। कूलाम बल संरक्षी बल है। इसके बाद अगर चौथे बिंदु पर बात करें, संरक्षी बल तो कूलाम बल है। इसके बाद अगर हम चौथे बिंदु पर बात करें तो ये कूलाम बल जो है नाभिकीय दूरियों से लेकर बड़ी दूरियों तक भी वैलिड है। यानी कि कूलाम बल नाभिकीय दूरियों से बड़ी दूरियों लेकर बड़ी दूरियों के लिए भी, यानी डिस्टेंस पे नहीं, कूलाम बल चाहे छोटी से छोटी दूरी, नाभिकीय दूरी की बात कर लो, चाहे बड़ी दूरियों पर बात करो, सभी के लिए ही सत्य है। अगर इसके बाद की बात करें तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तीसरा आवेश अगर उसी निकाय में कहीं पर रख दिया जाए तो वो उन दोनों बलों को डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कोई Q1 आवेश रखा है, एक Q2 रखा है, इसके कारण इसमें कितना बल लग रहा है? मान लो 5 न्यूटन लग रहा है। यहां पर कोई आवेश रख दिया जाए Q3, हो सकता है इसके कारण Q3 पर 7 न्यूटन लग रहा हो, तो ऐसा नहीं कि ये बल लगाने के लिए इसमें कम हो जाएगा, इस पर 5 न्यूटन ही बल लगेगा। यानी ये आवेश हो सकता है इस पर एक दूसरा आवेश ये आरोपित कर दे कुछ न्यूटन, लेकिन इसके द्वारा जो लगने वाला 5 न्यूटन बल है ना, इसको ज्यादा करेगा ना ही कम। यानी तीसरा अगर बल रख दिया जाए, तीसरा कोई आवेश रख दिया जाए तो इनके मध्य लगने वाले बलों को डिस्टर्ब नहीं करता है। जितना लगना होता है, लग रहा होता है, उतना ही लगता है। माध्यम के बल रखा जाए, कोई भी अगर माध्यम रख दोगे तो परावैद्युतांक के आधार पे हम कह सकते हैं बल परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा बिंदु है क्या? जैसे मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, 1 2 3, मान लो इस Q1, इस पर बल लग रहा है, ये Q2 Q3 Q4, और एक कोई आवेश क्यों है, इस पर बल ये लगा रहा है F1, एक ये लगा रहा है F2, किधर लगा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, F3, मान लो ये F4 का इधर लगा रहा हो, अपोजिट आकर्षित कर रहा है F4। तो किसी निकाय में कई बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है, जिसके कारण अगर किसी आवेश पर बल लग रहा है तो लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग यानी सदिश योग होता है। यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है, एन सो ऑन, एफ एन आवेश कोई है, बहुत सारे आवेश रखे हुए, पता नहीं कितने रखे हुए, एफ एन वेक्टर तक के बराबर होता है। यानी कि
बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है, जिसके कारण किसी आवेश पर अगर बल लग रहा है तो उसके सदिश सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इसे हम एक सिद्धांत कहते हैं, क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं इसे।